मेरे साथ एक बड़े ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। टीएस सिंहदेव साहब, आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। स्वागत है सर आपका। और जो हमारा सर्वे है वो कह रहा है कि आपको 41 से 53 सीटें इस बार मिल सकती हैं और वोट परसेंटेज के लिहाज से आप वहीं टिके हैं। पिछली बार 43% वोट आप लोग को मिला था, इस बार भी उतना ही मिलता दिख रहा है, ये सर्वे ये कहता है। जी, मतदाता जो देंगे वो स्वीकार्य होगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 60 के नजदीक रहेगी कांग्रेस। नहीं, आपका सर मानना है, लेकिन आपसे बीजेपी बहुत पीछे है नहीं। 41 से 53 सीटें आप लोगों को जाती हुई दिख रही हैं और बीजेपी के खाते में 36 से 48 सीटें जा रही हैं। तो 48 वाला आंकड़ा कहीं उन्होंने पकड़ लिया तो फिर वो भी सरकार बना सकते हैं, उसी स्थिति में आ जाएंगे। जी, वो संभावनाएं बनी रहती हैं 3 तारीख तक, लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस 60 के पास जाएगी। नहीं, अगर यही स्थिति रही सर तो क्या लगता है आपको, कहीं कोई चूक हुई है? चूक नहीं है, परसेप्शन रहता है, समय के साथ रहता है। फास्ट फूड का जमाना है, नए मतदाता हैं, कई प्रभाव में आते हैं। सोशल ये कंटेक्स्ट का जमाना हो गया है, व्हाट्सएप की दुनिया हो गई है, इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर काम अब जब करने का मौका मिलता है तो कमियां भी सामने दिखती हैं। तो ये सारी बातों को लेकर जो काम किया है, जो आगे काम करना चाहते हैं, वो मेरा आधार है ये मानने का कि 60 के नजदीक कांग्रेस आएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, पिछली बार आप लोगों को 68 सीटें मिली थी, 68। अगर वहां से आप फिसलते हुए नजर आ रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर आपका नुकसान ही कहा जाएगा। क्यों अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों, इसके पीछे की वजह क्या नजर आपको आती है अभी? स्पष्ट तौर पे जब आप सत्ता में रहते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा, और आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म्स इत्यादि, इसमें एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती है कि कोई भी गवर्नमेंट रहेगी उसको कठिन होता है डिलीवर करना। फिर भी अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आपने वोट शेयर अपना मेंटेन किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है, अगर मगर मैं सवाल सर इसलिए क्योंकि नतीजे आए नहीं हैं, ये सर्वे है। अगर ऐसा होता है कि हंग असेंबली की स्थिति बन जाती है वहां पर, और वैसे में अगर चेहरे को लेकर कोई लड़ाई हो जाए कि ये सीएम नहीं वो सीएम हो, आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से कुछ और भी दावेदारियां हो सकती हैं चेहरों को लेकर कि कौन बनेगा सीएम? नहीं, हमारा एकदम 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हाईकमांड जो निर्णय हम लोग को सुनाएंगे, जो डायरेक्शंस देंगे, हम लोग उस हिसाब से चलेंगे और हम लोग आपस में बात करके सब इस राय पे एक मत सहमत हैं। नहीं तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अभी वो चेहरे हैं, तो आने वाले दिनों में भी वही होंगे सीएम अगर आप लोग सरकार बना पाए? जॉइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म में चुनाव लड़ा गया और उसमें अगुवाई भूपेश भाई कर रहे थे, और आगे हाईकमांड जो नतीजा देगा, जो फाइनल डिसीजन देगा, ये हम सब साथ में बैठ के, भूपेश भाई थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, शैलजा जी थी, महन जी हमारे स्पीकर साहब हैं वो थे, ताम्रध्वज भाई थे, शिव डहरिया जी थे, जिसे हम कोर कमेटी कहते हैं, मैं भी उपस्थित था, और हम सब ने एक राय से एक निर्णय पे हम लोग हैं और उस पर कायम हैं कि हाईकमांड जो फैसला करेगा हम सबको स्वीकार है। ठीक है। अगर आपको मौका मिला सर तो आप दायित्व का निर्वहन करना चाहेंगे सीएम के तौर पर, जनता की सेवा करना चाहेंगे इस तरह से? हाईकमांड जो कहेगा वो करेंगे। ज्ञानेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ज्ञानेंद्र, देखिए, वैसे तो आप सिंहदेव साहब कर रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा भी कहते हैं, और मैं चूंकि आपके ही संभाग से आता हूं इसलिए मैं टीएस बाबा कह के आपको संबोधित करता हूं। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का सवाल लगातार ये पूछ रहे हैं, लगातार अखिलेश मुख्यमंत्री का सवाल पूछ रहे हैं। जिस दिन दूसरे चरण का मतदान था टीएस बाबा साहब, उस दिन मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा था कि बताइए, हम एक शो चलाते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप भी बता दीजिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तब उन्होंने ये कहा था कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया था। और बीच में आपने एक टीएस बाबा जी ये भी बयान दिया था, आपने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला तो कोई औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का। इस सवाल का और इस तरह से आपके बयान का क्या मतलब निकाला जाए, जबकि अब तक नतीजे नहीं आए हैं? 3 तारीख को नतीजे आने वाले। ज्ञानेंद्र, आप देख रहे हैं बाल सफेद हो गए हैं। 71 साल की मेरी उम्र हो गई है। 5 साल बाद में अगर चुनाव लड़ने की बात सोचूंगा तो 76 साल का हो जाऊंगा। 5 साल का टर्म पूरा करूंगा तो 81 साल का हो जाऊंगा।
एक समय आता है जब आदमी को निर्णय करना चाहिए कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए अब बहुत हो गया। तो वो मेरा मकसद था कहने का, और मैं उस पर कायम हूँ कि अब 76 साल तक की उम्र में लोगों अगर मेरे को काम करने का मौका देंगे तो मेरे लिए बड़े गर्व और बड़े समझिए कि संतोष का विषय होगा कि इतना समय लोगों ने मुझे काम करने के लिए दिया, तो और अब फिर नए लोगों को मौका कुल मिलाकर टीएस बाबा साहब कि यही सही समय है आपको मुख्यमंत्री बनाने का। आपका कहने का मतलब यही था कि यही सही समय, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात कह रहे हैं सर आप। वो देखिए, हम लोग एकदम क्लियर हैं इस बाबत। ये पिछले 5 साल हम लोग के लिए बहुत कठिन गए। मीडिया में लगातार सवाल जवाब, ढाई साल, और उसका नुकसान भी होता है। हम लोग के ऊपर भी उसका बेहद दबाव पड़ता है और काम करने भी परेशानियां होती हैं। उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये 5 साल का ये कड़ू अनुभव मेरे लिए रहा कि इस प्रकार की जो बात लगातार चलती रही वो कोई सकारात्मक अंजाम पे हम लोगों को नहीं पहुंचाती है, अपितु वो नकारात्मक स्थिति ही बनाती है। इसमें पड़ना ही नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी है, हाँ। एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर से जो डिसीजन आएगा हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।